बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं और इसके कितने स्टेप्स हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन, as you have studied in the previous unit, that DNA is the basic hereditary material in living organisms and is responsible for the transfer of character from one generation to the next generation। जैसा कि आपने पिछले यूनिट में पढ़ा कि डीएनए जो है ये बुनियादी हेरेडिटी मटीरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी जो कैरेक्टर्स है, ट्रेट्स है, खसूसियात है, उसको ये ट्रांसफ़र करता है एक नस्ल से दूसरे नस्ल को। यानी कि वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती है वो डीएनए के ज़रिए मुंतकिल होती है। डीएनए हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए की ये एक यूनिक खसूसियत है कि वो रेप्लिकेट होती है, मतलब ये अपने जैसी कॉपीज़ बना सकती है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस द डीएनए मेक्स सिमिलर कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान ये होता है कि डीएनए अपनी ही जैसी और कॉपीज़ बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसी दौरान न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और डीएनए अपनी जैसी कॉपीज़ बनाता है। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये अनवाइंड हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। Then the two strands separate from each other। और ये जो दो strands है डीएनए के ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। In the next step, each of these strands produces a new strand using all the 4 types of nucleotides। दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इसको यूज़ करते हुए डीएनए का ये जो पेरेंट सेल है ये एक दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनाता है, डाटा स्ट्रैंड बनाता है। सेकेंड स्टेप में 4 न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करते हुए ये एक नया स्ट्रैंड बनाता है और ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। इन दिस वे वन डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। इसी दौरान डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए। डीएनए के जो डॉटर मॉलिक्यूल पैदा होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड नया होता है और जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में से होता है, उसका स्ट्रैंड होता है। The 2 daughter DNA molecules are the exact replicas of each other। और ये जो 2 daughter DNA molecules पैदा हो गए ये एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के कॉपीज़ होते हैं और एग्जैक्टली ये पेरेंट के भी कॉपीज़ होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनवाइंड हो जाता है, वो ओपन हो जाता है, यानी कि अनजिप हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजीनस बेसिस यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और जो पेरेंट डीएनए है इसके इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ कंबाइन होते हैं और नया स्ट्रैंड बनाते हैं। इसी तरह एक डीएनए मॉलिक्यूल से
2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं।